आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। अयोध्या में रामलला के दर्शन को उमड़ा आस्था का जन सैलाब। 22 जनवरी को आयोजित प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद 7 दिनों में 20,50,000 से अधिक भक्तों ने किए प्रभु राम के दर्शन। संसद का बजट सत्र आज से शुरू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल पेश करेंगी अंतरिम केंद्रीय बजट। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ किए जाने के मामले की सुनवाई पूरी, आज आएगा फैसला। और पहाड़ों पर बर्फबारी और पछुआ हवाओं के चलते प्रदेश में ठंड बरकरार। मौसम विभाग ने जताई अगले 2 दिनों में बारिश की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से श्रद्धालुओं की आस्था का हुजूम उमड़ रहा है। 7 दिनों में यानी 23 जनवरी से 29 जनवरी तक करीब 20,50,000 से अधिक भक्तों ने नवनिर्मित मंदिर में प्रभु राम का दर्शन किया है। प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक 23 जनवरी को 5 लाख, 24 जनवरी को 3.5 लाख, 25 जनवरी को 2.5 लाख, 26 जनवरी को 3.5 लाख, 27 जनवरी को 2,07,000, 28 जनवरी को 2 लाख और 29 जनवरी को 1,75,000 भक्तों ने दर्शन किए। बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच रहे भक्तों की सुविधा के लिए रेलवे ने खास इंतजाम किए हैं। रेलवे की ओर से आस्था स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए लखनऊ मंडल के डीआरएम एसएम शर्मा ने बताया कि देश के अलग अलग कोने से आस्था स्पेशल ट्रेनों और अन्य ट्रेनों से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे पूरी तरह तैयार है। कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में आस्था स्पेशल ट्रेनें चलेंगी जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हर जगह से करीब 1300 से 1500 यात्रियों को लेके आएंगी और उनका यहाँ पे करीब 24 से 36 घंटे रुक के वापस चली जाएंगी। ये प्लान ऑलरेडी है और इसके हिसाब से हो सकता है हर रोज 20-25 हजार लोग आ जाएं। जो अनप्लान्ड वे में आएंगे वो जो हमारी नॉर्मल 20-20 गाड़ियां चल रही हैं उसमें वो एडिशनल टिकट लेके आएंगे, तो वो भी कोई 10-15 हजार लोग और हो सकते हैं। तो हम लोग गियर्ड अप हैं एकदम कि अगर 30-40 हजार लोग भी आते हैं बाय ट्रेन एवरी डे, हम उनको आराम से हैंडल कर लेंगे। तो वो हमारी पूरी तैयारी हो गई है। उधर अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए स्पाइस जेट एयरलाइन 1 फरवरी से 8 नई उड़ानें प्रारंभ करने जा रही है। स्पाइस जेट अयोध्या को चेन्नई, जयपुर, पटना और दरभंगा से जोड़ेगी। इसके साथ ही दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई और बेंगलुरु के लिए स्पाइस जेट की उड़ान शुरू हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा इन नई उड़ानों का शुभारंभ किया जाएगा। संसद का बजट सत्र आज से शुरू होगा। सत्र की शुरुआत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल अंतरिम बजट पेश करेंगी। ये सत्र 9 फरवरी तक चलेगा। इस बीच सत्र से पहले सरकार ने दोनों सदनों के सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए कल एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार नियमानुसार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्षी दलों से दोनों सदनों में कामकाज के सुचारू संचालन के लिए सरकार से सहयोग करने और तख्तियां नहीं लाने का आग्रह किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि कल शहीद दिवस के रूप में प्रदेश भर में मनाई गई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि गांधी जी के मूल्यों को जीवन में आत्मसात करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गांधी जी के जीवन मूल्यों में स्वच्छता का महत्व सर्वाधिक था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं देर शाम शहीद स्मारक स्थल पर आयोजित शहीदों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम में वीर गति प्राप्त करने वाले अमर बलिदानियों की स्मृति में दीपदान कर उनकी वीरता, संघर्ष और समर्पण को नमन किया। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी ने 16 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी
डिम्पल यादव पिछली बार की तरह मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगी। वहीं लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव के परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव बदायूं से और अक्षय यादव फिरोजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। फैजाबाद की लोकसभा सीट से पार्टी के महासचिव अवधेश प्रसाद उम्मीदवार होंगे। वहीं अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने संभल से मौजूदा सांसद शफीकुर रहमान बर्क को दोबारा टिकट देने का फैसला किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। वाराणसी के ज्ञान वापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ किए जाने संबंधी आवेदन पर जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने कल दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। इस मामले में आज अदालत अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले में व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की अनुमति मांगते हुए एक पक्ष ने अदालत में ये तर्क दिया था कि सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 तक तहखाने में पूजा पाठ करता था। राज्य सरकार के आदेश के बाद पूजा पाठ बंद हो गया था। अब जब सर्वे के कार्यवाही के दौरान तहखाने की साफ सफाई हो गई है तो ऐसे में पूजा पाठ का भी अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। वहीं दूसरे पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई है। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को लोकप्रियता की श्रेणी में दूसरा पुरस्कार मिला है। प्रदेश ने लगातार 5वीं बार इस उपलब्धि को हासिल किया है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कल दिल्ली में उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक शिशिर को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किया। इस बार की झांकी विकसित भारत समृद्ध विरासत की थीम पर सजाई गई थी। झांकी में 5 वर्ष के श्री राम लला को हाथों में धनुष लिए दर्शाया गया था। झांकी पर ऋषि मुनियों के साथ सनातन परंपरा और महाकुंभ आयोजन का अद्भुत नजारा भी देखने को मिला। साथ ही रैपिड रेल ब्रह्मोस मिसाइल के प्रदर्शन तकनीक के साथ ही आत्मनिर्भर होते यूपी की झलक पेश कर रहे थे। गौतम बुद्ध नगर के यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में इंटरनेशनल फिल्म सिटी बनाने के प्रोजेक्ट को सबसे उच्च बोली लगाकर बोनी कपूर और भूटानी ग्रुप की कंपनी ने अपने नाम कर लिया है। इस प्रोजेक्ट के लिए अभिनेता अक्षय कुमार की कंपनी समेत टी सीरीज भी दौड़ में शामिल थी। बालाजी टेलीफिल्म, सोनी टीवी, तुलिप कंपनी और एक कोरियाई कंपनी ने फिल्म सिटी में जमीन लेने में रुचि दिखाई थी। बता दें कि यमुना सिटी के सेक्टर 21 में फिल्म सिटी बनेगी। ये फिल्म सिटी 1000 एकड़ में प्रस्तावित है। पहले चरण में 230 एकड़ जमीन पर फिल्म सिटी को विकसित किया जाएगा। वन्य जीव संरक्षण और इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आज गौतम बुद्ध नगर में राज्य स्तरीय बर्ड फेस्टिवल 2024 का आयोजन सूरजपुर स्थित वेटलैंड में किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री अरुण कुमार होंगे। उधर कन्नौज जिले में कल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन लाख बहोसी पक्षी विहार में किया गया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान लोगों को वनों के साथ पशु पक्षियों के संरक्षण और संवर्धन के प्रति जागरूक किया गया। प्रदेश भर में ठंड और शीतलहर से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। पछुआ हवाओं और पहाड़ों पर बर्फबारी से कई जनपदों में धूप निकलने के बाद भी ठंड बरकरार है। मौसम विभाग का कहना है कि सर्दी अभी बनी रहेगी और फरवरी के पहले सप्ताह में बारिश की भी संभावना है। मौसम केंद्र लखनऊ के मुताबिक पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों में हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा अगले 2 से 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़त देखने को मिल सकती है। वहीं न्यूनतम तापमान अगले 4 से 5 दिनों में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या में रामलला के दर्शन को उमड़ा आस्था का जन सैलाब। 22 जनवरी को आयोजित प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद 7 दिनों में 20,50,000 से अधिक भक्तों ने किए प्रभु राम के दर्शन। संसद का बजट सत्र आज से शुरू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल पेश करेंगी अंतरिम केंद्रीय बजट। वाराणसी के ज्ञान वापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ किए जाने के मामले की सुनवाई पूरी, आ जाएगा फैसला। और पहाड़ों पर बर्फबारी और पछुआ हवाओं के चलते प्रदेश में ठंड बरकरार। मौसम विभाग ने जताई अगले 2 दिनों में बारिश की संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।